तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि जिस वीडियो का आप लोगों को काफ़ी दिन से इंतजार था, वो वीडियो आज मैं बना देता हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, मैंने क्या पोर्टफोलियो ले रखा है एंड जो मैंने प्लेजिंग कर रखी है उसका भी बताऊंगा रीज़न, ठीक है। और कौन कौन से स्टॉक्स ले रखे हैं मैंने, क्या ईटीएफ्स ले रखे हैं और कौन से बॉन्ड्स ले रखे हैं मैंने, सब इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं अपना अकाउंट साइज दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरा अकाउंट साइज देखोगे तो 10 लाख रुपए है, ठीक है। इसमें से कुछ प्लेज नहीं कर रखा, तो कुछ 30 एक हज़ार रुपये का अमाउंट है जो प्लेज नहीं कर रखा, 30 से 40 हज़ार का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी पर्पस, आप एक सेकंड दीजिए मुझे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लेज एंड प्लेज के मार्जिन के ऑप्शन पे जाएंगे तो अगर आप यहाँ देखोगे तो दो स्टॉक्स ऑलरेडी हैं। एक 10 हज़ार रुपये के, ये निप्पॉन एटीएफ है गोल्ड्स की, ठीक है, 1000 रुपये का। और ये तो मैंने इस पे मूरा ट्रेडिंग पे लिया था जस्ट फॉर द ब्लेसिंग पर्पस, ठीक है। उसके अलावा 19 हज़ार पे, 19,200 की मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्रोलीमर ब्रदर्स करके एक मिड कैप स्टॉक है, इसको भी, ये दोनों ही अनप्लेज है अभी, ठीक है। मतलब ये इनको मैं प्लेज करने का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसेस टू क्लोज एनएसडीएल करके, ठीक है, जो भी है। तो ये नहीं कर रखे, अगर इनको मैं और कर लूँ तो मेरे 20,000 रुपये और बढ़ जाएंगे, ठीक है, जो कि मैंने अभी नहीं कर रखे। रीजन है क्योंकि मैं उसको एग्जिट करना है, तो मेरा अकाउंट साइज 10 लाख का है, ठीक है। 10 लाख से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें से मैंने कितना कैश है। अगर आप देखोगे तो इसमें से 4 लाख रुपए कैश है, बाकी के 5,75,000 रुपये समथिंग इन्वेस्टेड है। तो 5,75,000 रुपये का मैंने क्या ले रखा है, मैं वो आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, आप बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, ठीक है। जब से ये कोटक न्यूज अपडेट हुआ है ना, तो 3 हिस्सों में दिखाने लग गया, नहीं तो पहले ही दिखाता नहीं था ऐसा, ठीक है। जैसे कि आप, ये ओवरऑल वैल्यू है मेरी उसकी पोर्टफोलियो की, अगर आप देखोगे 6,78,000, बट मैंने इन्वेस्टेड जो अमाउंट है मेरा 6,75,000 रुपये समथिंग है। अभी 2% चल रहा है, मैं रीजन बताऊंगा क्यों 2% आप है, ठीक है। तो अगर आप मेरी होल्डिंग्स, अगर यहाँ से पता लग जाता है कि अगर आप एक चीज़ देखो, स्टॉक्स के अंदर जो मैंने पैसा इन्वेस्टेड कर रखा वो 82,500 समथिंग है करेंट वैल्यू, और 1,16,000 समथिंग मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट। इसमें दिखाऊंगा कि ये पूरा लॉस नहीं है, रीजन बताऊंगा। टाटा मोटर भी है, तो वो जब से वो टीएमवी में कन्वर्ट हुआ है ना, कमर्शियल अलग हुए हैं और प्राइवेट व्हीकल्स अलग हुए हैं, तो उसका अनरियलाइज गेन ज्यादा दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है अभी ज्यादा, ठीक है। ये 29% दिखा रहा है। मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा अभी ब्रीफ में जाके, यहाँ पे आके सब कुछ समझाऊंगा कि कितना स्टॉक्स में, कितना म्यूचुअल फंड्स में, क्या ईटीएफ्स हैं और क्या बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये तो ओवरव्यू है सिर्फ, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ईटीएफ जो ले रखे हैं मैंने, वो ले रखे हैं 3,95,000 की जो करंट वैल्यू चल रहा है, जिसमें 3,46,000 रुपये। अगर ईटीएफ का आरओआई देखोगे 14% है। अगर आप नोटिस करोगे, जब से अभी लास्ट 1 वीक के अंदर ना, आपने देखा होगा सिल्वर के ईटीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल है, 25% तक गिरा है, ठीक है। और गोल्ड का ईटीएफ भी 10% के अराउंड गिरा है, तो 35% अराउंड कह सकते हो जो गिरा है। तो अगर हम एवरेज लेके चलें तो 20% ये जो रिटर्न है कम हो गई मेरी। 20-20% बहुत होता है, ठीक है। इट्स लाइक 40-50 हज़ार रुपये कम हो गए, ठीक है। बट कोई नहीं, वो तो एक प्रीमियम पे चल रहा था, तो एक बबल था, वो तो गिरना ही था, तो मैं पहले से उसके लिए रेडी था, ठीक है। अब बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स भी ले रखे हमने 2 लाख रुपए के। तो बॉन्ड्स आपको भी पता है, वैसे भी इंटरेस्ट देते हैं बॉन्ड्स। तो अभी इसमें थोड़ा सा लॉस दिखेगा, 1,500 रुपये, बट ये इंटरेस्ट देते हैं। और ये अभी दिसंबर में इसका जो आएगा, सेमी ईयरली देता है ये वाला बॉन्ड, तो दिसंबर 2025 में इसका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और ये जून में आ चुका है, और अब सेमी ईयरली आएगा। तो अब फाइनल वाला का फर्स्ट हाफ आ चुका है, 3.5%, अब 3.5% अब और आएगा जो दिसंबर में आएगा, ठीक है। तो चलो पहले ड्राइंग को हटा के इरेज करके फिर मैं दिखाता हूँ। अब चलिए सबसे पहले स्टॉक्स से काम करते हैं, स्टॉक्स से बताता हूँ, ठीक है। अगर स्टॉक्स के अंदर आप देखोगे तो मुझे 34,000 रुपये का लॉस दिख रहा है अनरियलाइज, ठीक है, जो कि है नहीं। क्यों? क्रोली ब्रदर्स जो मैंने अनप्लेज कर रखा है, अभी प्लेज नहीं कर रखा, उसमें मुझे 1,200 रुपये का लॉस दे रहा है। तो जैसे ही सीटीसी प्लस जाएगा 1,500 पे ऊपर, मैं इसको एग्जिट करने का मेरा पूरा प्लान है कि मैं इसको एग्जिट कर लूँ। मैं इसको होल्ड नहीं करना चाहता हूँ, काफी टाइम से होल्ड कर रखा है मैंने इसको, ठीक है। ये एक टाइम पे मेरे को 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट भी दिखा रहा था, बट मैंने बुक नहीं करा। जस्ट फॉर द प्राइस एक्शन, अगर आप देखोगे वो सही थी, बट फिर वो चीज़ें गलत हो गई इसलिए। इसके अलावा मेरे पास टाटा मोटर्स है, ठीक है। इसको छोड़ के मैं एक बार एक काम करता हूँ, फिर से समझाता हूँ। इसको छोड़ के, ठीक है, सारे प्लेज हैं, ये भी प्लेज कर रखा है। ये तो अभी आईएनई और टीम एम भी ये है ना, टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल्स, ये सब प्लेज है, ठीक है। तो जो मेरे को टाटा पावर है, ये भी ऑलमोस्ट मेरे को 6 to 7 मंथ से ज़्यादा हो गए जब से इसमें फॉल आया। जब भी टाटा, रतन टाटा जी जब से गए हैं उसके बाद से फॉल आना स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद से फिर ये जो फॉल आया उसमें मेरे को 11% का लॉस चल रहा है, जो कि अगर देखोगे इसमें मैंने
40,000 रुपये, सॉरी 50-45,000 रुपये इन्वेस्टेड करके और 5,000 रुपये का लॉस चल रहा है इसमें, ठीक है। फिर ये TML व्हीकल है जो टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स है, जो अभी ये को 56 क्वांटिटी इसमें दिखा रहा है, 56 इसमें दिखा रहा है, तो ये डबल लॉस दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो प्राइस है अगर आप देखोगे 900 से 400 हाफ हो गया, ठीक है। जो कि अभी जैसे ही ये यहाँ पे क्वांटिटी क्रेडिट होंगी ना, यहाँ पे P&L दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये लॉस मेरा आधा हो जाएगा, 50%, क्योंकि इतना लॉस था ही नहीं ये जस्ट फॉर द डीमर्जर के कारण ये डबल हो गया लॉस, 28,000 हो गया। तो आप इसमें से 14K माइनस कर सकते हो, क्योंकि ये नीचे 28,000 रुपये का लॉस चल रहा है, जो कि इसका 50% लॉस कम हो जाएगा जैसे ही इसमें क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये 14,000 कम करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो उनको सिर्फ 20K का ही लॉस है स्टॉक्स के अंदर, जिसमें से जो मेजर लॉस है वो उनको टाटा मोटर ही दे रहा है। टाटा पावर मुझे पता है कि ऊपर चला जाएगा थोड़े दिन में, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। और बाकी ये बहुत पुरानी मेरी कह सकते हो, उसको गलतियां कह सकते हो, मिस्टेक्स कह सकते हो, जो कि आप मत करना। मैंने एक साथ लमसम अमाउंट डाल दिया था। ऑल्दो टाटा मोटर ने, कभी मैं अपना P&L दिखाऊंगा स्टॉक्स का, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो भी दिखा दूंगा। जिसको P&L चाहिए सिर्फ स्टॉक्स का पूरा 2023 का 2024 का, मैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो वीडियो में, तो मैं वो भी शो कर दूंगा। तो मेरे को 50, 45, 33 हज़ार, 34 रुपये प्रॉफिट दिया टाटा मोटर्स ने, तो उसके आगे कुछ नहीं है, 10,000 रुपये का लॉस, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको दिखा दिया ये 20K का यहाँ लॉस है मुझे, ठीक है, जो कि स्टॉक्स में है, क्योंकि 14,000 भी हाफ कम हो जाएगा जैसे ही TM की क्वांटिटी क्रेडिट होगी मेरी डीमैट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अगर म्यूचुअल फंड देखोगे तो मेरा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, जीरो है, ठीक है। मैंने कोई म्यूचुअल फंड्स नहीं ले रखे, ठीक है। तो अब आते हैं ETFs के अंदर, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ETFs ले रखे हैं, ठीक है। और ये रिसेंट में ऐड करे हुए जो मेरे पुराने ETFs है ना, गोल्ड और सिल्वर, वो मेरे जीरोधा स्टॉक्स के अंदर, जीरोधा जो डीमेट है ना उसके अंदर, उसको मैं फिर कभी दिखा दूंगा। अभी जिससे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसका P&L दिखाता हूँ मैं, अब कोटक नियो पे बात करते हैं। अभी आप कहोगे तो इन फ्यूचर में वो भी दिखा दूंगा जीरोधा के अंदर। तो उसमें तो होल्डिंग मेरी काफी पुरानी है। उसमें तो अगर आप देखो गोल्ड के अंदर जो रिटर्न आ रहा है 70% का आ रहा है, सिल्वर के अंदर भी 70-75% रिटर्न आ रहा है उसमें, ठीक है। गिरने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो बहुत पुराने हैं वो, तो काफी टाइम से होल्ड कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले गोल्ड बेस पे आते हैं। गोल्ड के ETFs हैं, ठीक है। इसका ये एवरेज प्राइस जो आ रहा है वो 88 आ रहा है, बट ये है नहीं। मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखा दूंगा। तो इसमें अभी जो मेरे को रिटर्न दिख रहा है आफ्टर फॉल, सो 14% दिख रहा है, ठीक है। जो कि होता है, अगर आप देखोगे 20,000 रुपये होते हैं, ठीक है। और अगर इसमें नोटिस करोगे तो जो मुझे प्रॉफिट चल रहा है अभी 48,000 रुपये चल रहा है। एक टाइम पे फॉल से पहले ना 85K था समथिंग, तो एक अच्छा प्रॉफिट था यहाँ पे। तभी मैं कह रहा हूँ स्टॉक्स के लॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ETF अच्छे दे रहे हैं रिटर्न, ठीक है। और ITBs मैंने काफी ले रखा, मैंने आपको पहले बताया था। ITBs ये सब प्लेज हैं, ये सारे प्लेज हैं, ठीक है। ये सारे प्लेज कर रखे हैं मैंने, कोई भी अनप्लेजिंग नहीं है। उसका 7% यहाँ से इसी इन्हीं प्लेज अमाउंट से मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है। प्लेजिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ आता, नहीं पता क्या होता है, कैसे करना होता है, तो उसके लिए आपको लगता है कि वीडियो बनानी था, और नीचे आप कमेंट कर दो, मैं वो भी बना दूंगा वीडियो, ठीक है। उसमें मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या प्लेज करके कितना कितना हेयर कट लग के और कितना बेनिफिट, कितना मार्जिन मिल जाता है, उस प्लेजिंग अमाउंट से क्या क्या कर सकते हैं, मैं सब डिटेल में बता दूंगा। और प्लेजिंग के चार्जेस कितने हैं, इंटरेस्ट लगता है नहीं लगता, मैं सब, अगर आप कहोगे तो प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। क्योंकि अगर इसी वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो ये पहले ऑलरेडी 8 मिनट की हो चुकी है, तो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी समअप करते हैं, ठीक है। अब इसमें गोल्ड बीज है, अगर आप देखोगे तो इसमें मेरे को 14% का रिटर्न चल रहा है। ये 24% था, 10% गिर गया। IT बीज है जो रिसेंट में मैंने ऐड करी, जो कि 40K का है, इस पे भी अभी 3-3.5% रिटर्न चल रहा है। और एक अच्छा, क्योंकि RT बीज अपने आप, वैसे मैं ये कोई एजुकेशनल वीडियो है जस्ट फॉर कि मैं आपको कह सकता हूँ आई ध्यान रख सकते हो ITBs के ऊपर, उसमें एक अच्छा रिटर्न बन सकता है, क्योंकि वो 20 से 23% के बीच में नीचे गिरा हुआ है अभी इस टाइम पे। तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, फॉर श्योर एक अच्छा रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। ये मून 100 है, जो US के जो IT स्टॉक्स है ना उनका है ये, ठीक है। ये भी मेरे को अच्छा रिटर्न दे रहा है, 30% दे रहा है। अमाउंट थोड़ा कम है इसमें, मैंने 20,000 रुपये डाल रखे हैं। अगर आप देखोगे इन्वेस्टेड अमाउंट ये होता है, तो 20 डाल के 6,000 रिटर्न दे रहा है, 30% होता है, जो कि ये भी एक अच्छा रिटर्न दे रहा है मुझे। और काफी 6 मंथ से ही मैंने ऐड करा, उससे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। निफ्टी बीज है जो मैंने ले रखे हैं 26,000 रुपये के, ये भी 11-12% का रिटर्न दे रहा है, तो काफी एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। मैंने बोला ETFs ने मेरे को बचा रखा है। फिर सिल्वर है, सिल्वर भी 1,17,000 का, जिसने मुझे 16% का रिटर्न दे रहा है आफ्टर फॉल। ये आप लगा लीजिए 16 अभी, और 23% ऑलरेडी फॉल कर चुका है। तो आप सोचिए कितना परसेंट रिटर्न दे रहा था ये। समथिंग मेरे को जो पूरा मैं बताता हूँ, जो मुझे रिटर्न दे रहा था ये दे रहा था 39% का रिटर्न, जो मैंने रिसेंट में ऐड करे। आप सोचो 39%। और ये गोल्ड जो अभी 14% चल रहा है, वो 24 से 25% का रिटर्न दे रहा था, 11 से 12% टूटा है, ठीक है। तो एक काफी अच्छा रिटर्न था। मैं बोलता रहा हूँ यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए, अगर 50 है ना तो
₹35,000 और चल रहा था, 35 से 37,000 और प्रॉफिट था यहाँ पे, जो कि कम हो गया आफ्टर 4। ठीक है, एक बबल था, एक प्रीमियम पे चल रहे थे सारे ETFs, तो कोई इशू नहीं है, विल गेन अगेन। ठीक है, तो एग्जिट तो मैं लेने वाला नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, मैं अभी भी मेरा व्यू बुलिश है। हाँ, थोड़ा टाइम के लिए गिर सकता है, बट एक ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो बुलिश ही है। ठीक है, वो तो आपको भी पता है। आपको मैंने स्टॉक इसका अपना स्टॉक्स का बता दिया, म्यूचुअल फंड का बता दिया, ETFs का बता दिया, बॉन्ड्स का बता देता हूँ। ठीक है, बॉन्ड्स भी मैंने ले रखे हैं, इसको भी मेरे को 1 साल हो जाएंगे अब। जब अभी दिसंबर है ना, तो ये मैंने लिया था मई के अंदर, अप्रैल के अंदर ही लिए थे मैंने। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसकी ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊँ मैं, ये मैंने ऐड करी थी अप्रैल के अंदर ऐड करी थी। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अप्रैल में पहले मैंने ये जो करा था 1,05,000 का करा, फिर मैंने 28 दिन बाद, 5 दिन बाद ही फिर मैंने 45,000 का कर लिया, फिर 50,000 का और कर लिया, तो ऑलमोस्ट पूरे 2 लाख का ही, 2 लैक्स। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ, हिस्ट्री तो दिखा दी मैंने आपको। अब इसमें इसने जो ये बॉन्ड है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। इसमें अगर आप नोटिस करोगे, ये इनको 14,000 का लॉस दिख रहा है। अब ये होता क्या, जैसे जैसे इसकी पेमेंट की डेट आती है ना, ऐसे ऐसे इसमें प्रीमियम चलने लग जाता है। अब इसे 105 है ना, ये दिसंबर तक आप देखोगे 105 पे आ जाएगा, 50 पैसे कम है ना, ये आ जाएगा उस पर, और ये CTC हो जाएगा, और फिर वो मेरे को 7 की टू 7.8, मतलब समथिंग 7 से 8 हज़ार के बीच में मुझे GA एक इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा। ऑलरेडी इसने जून में कर दिया, ये सेमी ईयरली करते हैं, हर 6 महीने पे करते हैं। ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे 7% का फिक्स रिटर्न चाहिए, देन उसके बाद प्लेजिंग करके उससे शेयर मेरे को ऑप्शन सेलिंग करना है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। 7% तो यहाँ बनेगा, उसके अलावा जो ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट होगा तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ना जो डेट होती है, मैं कैसे आप पता लगा सकते हो कि मैच्योरिटी डेट क्या है, और इसकी अगर आप ये देखोगे फर्स्ट 7.38, तो ये 7.38 का तो इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, GS है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसका मतलब। इसके अलावा 2027, तो 2027 में इसकी मैच्योरिटी डेट है, तो आप उसको एट पार, मतलब ₹100 का इसका है जो उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, अभी ये मैंने ₹5 के प्रीमियम पे ली थी, क्योंकि मैंने 3 महीने बाद ली थी, तो 3 महीने बाद ही मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया था, तो अल्टीमेट इसलिए मेरे को 7.8% यहाँ से मिलेगा। अब तो FD भी नहीं दे रही इतना। ठीक है, ये देगा। उसके अलावा मैं ऑप्शन सेलिंग से इससे इसमें सिर्फ आई गेस 95+% का मार्जिन मिल जाता है, 5% का हेयर कट है। तो आप लगा लीजिए कि अगर मैं 2 लाख इन्वेस्ट को प्लेज कर रहा हूँ, तो मेरे को 1,90,000 समथिंग मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, वैसे 5% अगर आप लेके चलोगे तो 10,000 रुपये ही होता है, तो 90,000 समथिंग, 1,90,000 समथिंग मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ये मेरा एक पोर्टफोलियो था। इसके अलावा एक और है जो जीरोधा के अंदर है, क्योंकि मैं इसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं सिर्फ कोटक नियो की चीज़ें शो कर रहा हूँ, तो मैं यही दिखाता हूँ। फिर कभी इन फ्यूचर में जब उसको मैं उसमें ट्रेडिंग करूंगा, वो लॉन्ग टर्म अलग है, उसका अलग चल रहा है सब, तो उसका कभी फिर दिखा दूंगा। उसमें भी एक अच्छा खासा रिटर्न चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, उसमें थोड़ा अमाउंट इसके कंपेयर में कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, बट हाँ उसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, जो वो मैं काफ़ी इनिशियल फेज से कर रहा हूँ, तो उसको भी किसी दिन आपको वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप नेट में जाके देखोगे, नेट जो मेरे को प्रॉफिट और लॉस में अभी जो मेरा P&L चल रहा है, वो आपको मैंने ओवरव्यू में दिखाई दिया। ये आप देखोगे तो 2% से अप है। अगर मैं वो 14,000 भी इसमें ऐड कर दूं, तो ये समथिंग 4% हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि 24 से 25 हज़ार होता है, जो यहाँ मुझे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म है, रिसेंट में ऐड करा है ये सब मैंने, सिर्फ बॉन्ड्स को छोड़ के। बाकी 6-7 महीने पहले ही सब कुछ बनाया, पूरा ही पूरा जो भी कोटक ने की होल्डिंग्स है, रादर देन सिर्फ एक मेरा इसमें अगर स्टॉक्स में जाओगे ना, सिर्फ ये पुरानी चीजें स्टॉक्स जो भी मुझे लॉस दे रहे हैं, रिसेंट वाले तो कोई लॉस नहीं दे रहा। एक ही टाटा मोटर, टाटा पावर और क्रोली ब्रदर्स कुछ साल, 1 साल से भी ज्यादा हो गया अगर आप इसकी ट्रेड हिस्ट्री देखोगे ना, तो इसलिए मैं इसका मेरा मन नहीं है इसको होल्ड करने का, मैं इसको एग्जिट लूंगा जल्दी, जैसे ही CTC आ जाएगा। देखिए आप 2024 के नवंबर में लिया था, तो अब 1 साल हो जाएगा इसको। ठीक है, नवंबर में 6 दिन बाद, 6 नवंबर को 1 साल हो जाएगा, और अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो मेरे लिए बिल्कुल रिलीफ है, तो मैं इसको एग्जिट ले लूंगा। ठीक है, वीडियो अगर वो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके पोर्टफोलियो की करंट कंडीशन क्या है, आफ्टर 4 ETFs क्या रिटर्न दे रहे हैं आपको, देखते हैं। सब अपना कमेंट कीजिए, ताकि सब पता करके देखते हैं कि इसका कितना रिटर्न चल रहा है, अच्छा है, ज़्यादा है, जो भी है सब बेस्ट है। ठीक है, और अगर आपको मार्जिन ये प्लेजिंग के ऊपर अगर आपको चाहिए कि कैसे मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन लेता हूँ, किस पे कितना परसेंट मिलता है, कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है इस पे, और क्या चार्जेस है, अगर आपको वीडियो चाहिए स्पेशल, तो मैं को नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा।